गुरुजी एक औरत आदमी थे। औरत आदमी, ठीक है। तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बच्चे नहीं हो रहे थे। तो कई साल बाद उनको एक लड़का हुआ। तो पत्नी ने कहा कि गांव में एक मंदिर था, बोले जाओ पंडित महाराज से पूछ के आओ इसका नाम क्या रखें। तो वो गया, बड़े खुशी में गया पंडित जी से मिला। बोले पंडित जी बेटा हुआ है। बोले बहुत अच्छा, कब हुआ? बोले दिन में अभी 2 घंटा पहले। बोले बताओ नाम क्या रखें? पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे, दफन कर दे ले जाके। अब वो मुंह लटका के आया घर पे। तो अपनी बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोले वो पंडित पगला गया है। बोले हुआ क्या, ये तो बताओ क्या? बोले कि वो पंडित जी बोल रहे कि ले जाके गाड़ दो। तो उनकी पत्नी ने कहा चलो ले जाके गाड़ देते हैं। अब ये पूरा दिन झगड़ा किया, पत्नी का जीत हुआ और पत्नी ने अपने पति से कह के ले जाके उसको गाड़ दिया, खेत में अपने गाड़ दिया रात में। फिर 1-2 साल बाद फिर एक लड़का हुआ। फिर वो पत्नी ने पूछा कि जाओ पूछ के आओ पंडित से। बोला अब मैं नहीं जाने वाला, तू ही जा पूछने। तो बोले नहीं जाओ, औरत का जिद तो गुरुजी किसी का नहीं चलता। तो फिर वो बेचारे गए, उन्हें तो मालूम था क्या होने वाला है। तो बोले महाराज बेटा हुआ है। तो वो ध्यान में थे पंडित जी, बोले ले जाके गाड़ दे। तो फिर वो आए, बोले क्या हुआ? बोले वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे। तो बोले चलो, उसको भी ले जाके गाड़ दिया। तीसरी बार जब बेटा हुआ गुरुजी, तो वो जाने को ही तैयार नहीं। बोला मैं नहीं जाने वाला, पंडित जी पागल तू पागल। हाँ, तो वो बोली नहीं, कुछ भी हो जाए पंडित के पास जाओ। फिर गए पंडित के पास, बोले प्रभु बेटा हुआ है। कितने बजे हुआ? सुबह 4 बजे। पाल ले इसको। बड़ा खुश गुरुजी, नाचने लगा। बोला सुन, इसको पालना लेकिन ज्यादा पढ़ाना मत। तो खुशी के मारे गुरुजी वो बात भूल गया। वो गया और उसका मस्त खर्चा वर्चा कर रहा है और बड़ा उत्साह मना रहा है, और जो है वो बात वो भूल गया, मेन चीज। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको स्कूल जाने लगा। तो गुरुजी वो पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ते गया, इंजीनियर हो गया वो। गुरुजी इतना पैसा कमा के दिया उसने, इतना पैसा कमा के दिया कि अब वो बोला भैया बेटा तू आ जा, अब पैसे की जरूरत नहीं है, अब तेरी शादी करनी है, पैसा बहुत है। बेटा आया, खड़ा हुआ बाप के सामने, बोला पिताजी और चाहिए पैसे? बोले नहीं बेटा, अब बस तेरी शादी करनी है। हंसा, जोर से हंसा और गिरा, मर गया। तुरंत खत्म, पूरे गांव में मातम हो गया। उसके बाद में ले जाके उसको भी उसके बगल में गाड़ दिया। अचानक दोनों औरत आदमी को याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि इसको पाल लो, हमने इसको पाला और ये चला गया। चलो पंडित से पूछते हैं। अब दोनों औरत आदमी गए पंडित के पास। बोले महाराज आपने तो कहा था पाल लो, हमने पाला और हमारा बेटा चला गया। बोले मूर्ख, तूने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था? उसको ज्यादा पढ़ाना मत। तो बोले गुरुजी पढ़ाने से मौत का क्या ताल्लुक है? दुनिया अपने बच्चों को पढ़ाती है। बोले देख, अगर इसका जवाब तुझे चाहिए तो आज वो तीनों जो कब्र है, जो तीनों को गाड़ा है जिधर, उधर तुम दोनों चले जाओ, रात में बैठ जाना और इसका जवाब वहां मिल जाएगा। दोनों औरत आदमी गए, 12 बजे रात में हाथ जोड़ के वो जहां दफन किए थे वहां बैठे चुपचाप। तो पहले कब्र से आवाज आई। पहले ने दूसरे को पूछा भाई ये बता तू कैसे आया? बोला यार कुछ पूछो मत, मैं तो इसे मारने आया था। इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, मैं मारने आया था, लेकिन क्या करूं, पंडितवा ने गड़वा दिया, मुझे चांस ही नहीं मिला। चल मेरी छोड़, तू बता तू कैसे आया? बोला भाई नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, मेरा खाया था ये, मैं इसे पूरा बर्बाद कर देता, ये मेरा बहुत खाया था, मैं बर्बाद करने आया था, लेकिन क्या करूं, पंडित ने गड़वा दिया मुझे। तो इन दोनों ने मिलके तीसरे को पूछा जो अभी अभी आया था। बोला बता भाई तू कैसे आया? बोला नहीं भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ये मेरा खाया था, उल्टा मैं इसका खाया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ,
कि इसने मुझे पढ़ा दिया, और पढ़ा दिया तो मैं जल्दी जल्दी इसका जो कुछ कर्जा था उतार दिया, नहीं तो बुढ़ापे तक इसको ढोना पड़ता। तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया, कोई किसी का नहीं है, सब अपना कैरेक्टर लेके आते हैं, माया से बंधे हुए हैं। सही है, सब अपने कर्म फल भोगने आते हैं। जी गुरु जी, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। सही है।